जय हिंद दोस्तों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो स्पेशल और खास होने वाला है। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, संधि। संधि जो कि ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो इससे एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 5 मिनट का वीडियो है और बहुत अच्छा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो संधि सबसे पहले देखेंगे, संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सा होता है? तो स्वर संधि होता है पहला, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो सभी के प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो स्वर संधि सबसे पहले लेते हैं। तो स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं। स्वर संधि यहाँ लिखते हैं, स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला क्या होता है? पहला होता है दीर्घ संधि। स्वर संधि के प्रकार में क्या होता है? दीर्घ संधि। पहला होता है दीर्घ संधि। दूसरा हमारा क्या होता है, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। दूसरा क्या होता है? गुण संधि। कौन सा होता है? गुण संधि। ओके। तीसरा क्या होता है, बताइए। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है वृद्धि संधि। और चौथा यन संधि। क्या होता है? तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और चौथा क्या बोले थे? यन संधि। यन संधि। और एक बच गया पांचवा, क्योंकि 5 ही प्रकार का होता है। क्या होता है पांचवा? लास्ट है अयादी संधि। क्या होता है? अयादी संधि। अयादी संधि। तो आइए इसके सभी के ट्रिक के बारे में देखते हैं। ट्रिक के सहायता से हम सभी को करते हैं, क्योंकि ट्रिक के सहायता से नहीं करेंगे तो एग्जाम में टाइम कम रहता है, हम लोगों को बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि इस क्वेश्चनों को हम अगर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और एग्जाम में भी बनाने में दिक्कत होता है। तो आइए देखते हैं सभी को। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का ट्रिक कहता है जहां पे बड़ा आ हो, बड़ा ई हो और बड़ा उ हो। जैसे बड़ा आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। तो जिस शब्द में ये हो वो क्या होता है, माना जाता है, तो दीर्घ संधि माना जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, देव प्लस आले। यहाँ पे क्या है? अ और आ मिलके क्या बना है? तो आ बना है। तो देवालय, ये क्या सा हो गया? तो दीर्घ संधि हो गया। दीर्घ संधि का एक और पहचान है, जहां पे दीर्घी का मात्रा हो वो सब क्या होता है? तो दीर्घ संधि होता है। देखिए यहाँ पे दीर्घी का मात्रा है, दीर्घी का मात्रा है, तो क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, गुण संधि। गुण संधि हमारा ट्रिक कहता है गुण संधि का, जहां पे एक और ओ का मात्रा हो और रेप हो, वो क्या होता है? तो गुण संधि होता है। ए का मात्रा, एक ऊपर एक नीचा और रेप, ये तीनों हो तो क्या होता है? तो गुण संधि होता है। जैसे कि इसमें देखते हैं, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रेप है कि नहीं है। जैसे सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, उप प्लस कार बराबर उपकार, परोपकार। ठीक है। देव प्लस ऋषि बराबर क्या होता है? तो देवर्षि होता है। तो देखें, और इसका तीसरा देखते हैं। तो तीसरा कौन सा संधि है हमारा? आइए देखते हैं। दोनों आपको समझ में आ गया? एक बार और रिपीट कर देते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का पहचानने का ट्रिक है जहां पे आ की मात्रा हो, दीर्घ ई की मात्रा हो और दीर्घ उ की मात्रा हो। जैसे देव प्लस आ ले, यहाँ पे अ है आ है, तो अ प्लस आ मिलकर क्या बनाया जाता है? आ होता है, तो देवालय। जैसे ही करते हैं हर्षिकार और दीर्घिकार मिलकर क्या होता है? तो दीर्घिकार होता है। तो रवीश, रवि प्लस इस बराबर रवीश, अनु प्लस उदय बराबर अनुदय, भानुदय, भानु प्लस उदय बराबर क्या होता है? तो भानुदय होता है। दूसरा क्या है? गुण संधि। गुण संधि हमारा कहता है सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। जहां पर ए, ओ और रेप का मात्रा हो क्या होता है? तो गुण संधि होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का ट्रिक कहता है हमारा, जहां पे ऐ और औ की मात्रा हो, ऐ और औ की मात्रा हो, जहां पे दिख जाए हमको, क्या हो जाएगा? तो वृद्धि संधि होता है। जैसे देखिए एक एक, एक एक में क्या है? ऐ की मात्रा है, और इसमें क्या है? महौसद, महौसद में क्या है? तो औ की मात्रा है, तो ये क्या सा हो जाएगा? तो वृद्धि संधि हो जाएगा। जहां पे हमको मात्रा ये दोनों दिख जाए, ये दिख जाए, वो क्या हो जाएगा?
तो वृद्धि संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है चौथा, हमारा चौथा क्या है, हमारा यन संधि। यन संधि हमारा कहता है यह यन संधि हमारा कहता है यह अवर नहीं, ये लवर नहीं हमको चाहिए, क्या चाहिए, तो यवर चाहिए। क्या चाहिए, यवर चाहिए। यवर कहने का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे य, व और र, इस तीनों से पहले हमको आधा वर्ण दिख जाए, य, व और र, इन तीनों के पहले हमको आधा वर्ण दिख जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये यन संधि हो जाएगा। जैसे देखते हैं इत्यादि, इत्यादि अगर य के पहले क्या है, आधा वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आदि संधि हो जाएगा। जैसे देखते हैं अन्वय, अन्वय में क्या है, व के पहले आधा वर्ण है, त्र के पहले आधा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, तो ये है यन संधि हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट अयादि संधि। पांचवा क्या है, तो अयादि संधि। अयादि संधि का ट्रिक कहता है जहाँ पे ए, आई, औ और आओ जहाँ पे दिख जाए वो क्या हो जाएगा, तो अयादि संधि हो जाएगा। जैसे क्या होता है नयन, नयन में देख लीजिए, नयन को पढ़ने से क्या हो जाता है, ए देखो, जैसे यहाँ पे हम नयन लिखे, क्या लिखे, नयन, नयन अगर लिखते हैं तो इसको अगर पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, ए की मात्रा आता है कि नहीं, कि नयन आ रहा है कि नहीं, यही क्या हो जाता है, तो यन संधि हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नयन, गायन, पवन और सावन। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चनों को सभी को प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका जितना भी बुक से जितना भी एग्जाम्पल होगा आप लोग बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।